नमस्कार मित्रों, वेदांत संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं धनाराम प्रयाग। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ संस्कृत सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय का पेपर की आंसर की। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल तो पहली बार जुड़े हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल वेदांत संस्कृत गुरु को लाइक एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले इसी तरह के शानदार वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहे। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है शुद्धम वाक्यम चुनो। शुद्ध वाक्य को चुनना था तो पहले का आंसर हो जाएगा दूसरा, नृपः मृगेषु शरान अक्षिपत। नेक्स्ट है राजा दुष्टों पर क्रोध करता है। अस्य वाक्य से उचित संस्कृत अनुवाद अस्ति। राज्य दुष्टों पर क्रोध, इस वाक्य का उचित संस्कृत अनुवाद होगा तो इसका उचित संस्कृत होगा नर्प नष्ट दुगे बे कुदरती। नेक्स्ट है उस पेड़ से ये पत्ते पीले पत्ते गिरते हैं। अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद बजते। उस पेड़ से ये पीले जो पत्ते हैं गिरते हैं तो इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा तस्मात् वृक्षात् एतानि पीतानि पत्राणि पतन्ति। चौथा है अदंस्य हेतु वानश्याम तिष्ठति। अस्य वाक्य से अशुद्ध संशोधक कृत, यानी अध्ययन हेतु वाराणसी में रहता है। इस वाक्य को अशुद्धि संशोधक को करना है तो इसका हो जाएगा अदृश्य हेतु का लगाए हेतु वानश्याम तिष्ठति, तो इसमें संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन है रामः तिष्ठति इति वाक्यस्य भाववाच्य प्रयुक्तम्। तो आंसर इसका आ जाएगा रामेण स्थिति। छठवां क्वेश्चन है गुरुः शिष्यं वक्ति। वाक्य इदम क्रम वाच्यम परिवर्तन। इस वाक्य को क्रम वाच्य में परिवर्तन करना है तो कर्ता में तृतीय लगाइए तो गुरु नाम शिष्य उच्यते। सातवां क्वेश्चन है असमितनम युगम चिनुत, यानी असुमिलित को चुनना है तो इसका सहस्त्रम नपुंसकलिंग ये राइट है, कोटि स्त्रीलिंग ये भी राइट है, अयुतम नपुंसकलिंग ये भी राइट है, लेकिन सतह पुल्लिंगम ये भी राइट है लेकिन इसमें चंद्रबिंदु लगेगा ऊपर पुल्लिंग, तब ये राइट हो जाएगा। अभी तो ये गलत है। नेक्स्ट है मात्रा नीलते कृष्ण। वाक्य एकदम संशोधित, इस वाक्य को संशोधित करके लिखना है तो मातु कृष्णो नीलते, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नवा क्वेश्चन है एसु समीचीनम वाक्य चिनुत। बाला तृतीय बाला तृतीय पुस्तकम नवम तिथि और सप्तम दिनम, तो इसका हो जाएगा सप्तम दिनम। नेक्स्ट है 10वां भेड़ इत्यस्य संस्कृत किम नाम, तो इसका हो जाएगा एडिका। एडिका यानी भेड़। फिर है 11वां क्वेश्चन है 3 बालक और 3 बालिका 4 वेद पढ़ते हैं। इतिस्य वाक्यम अनुवादो अस्ति, तो इसका वाक्य अनुवाद होगा तो इसका हो जाएगा सेकंड। त्रे बालिका तिस्त्र बालिका चतुर वेदान पठन्ति। 12वां क्वेश्चन है सष्टु मेलम कुरुत, यानी सही मिलान करना है आपको। तो इसका हो जाएगा पशु का हो जाएगा विकह, पक्षी का हो जाएगा सारिका, फलम का होगा दाड़ियम, शाक का हो जाएगा
वर्तांक, तो इसका सही पहले का 3, दूसरे का 1, तो इसका देखेंगे पहले का 3, दूसरे का 1, तो ये सेकंड वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 13वां, अधोलिखित साकार नामानी संस्कृतैन सम्मिलित, यानी नीचे लिखे सब्जियों के नाम संस्कृत में सम्मिलित करने हैं। तो गाजर गुंजनम, टमाटर रक्ताम, लौकी अबालू और कद्दू कुमास कुष्मांड। तो पहले का 4, दूसरे का 1, ये हो जाएगा पहला राइट। राधाया मातुहु माता का भवती, यानी राधा की माता होती है, यानी राधा की जो माता की माता है वो होगी, राधा की जो माँ है उसकी माँ क्या होगी, तो माता मई यानी नानी। कतुरी स्पितम कर्म इति सूत्रे कर्मणि अनुवर्ते पुनः कर्म ग्रहण किमर्थम, तो इसका हो जाएगा आधार निर्वर्तम। नेक्स्ट है अधोलिखित पशु नामनी संस्कृतेन मेलित, तो खरगोश का हो जाएगा शतकः, तेन गिद्दड़ का हो जाएगा गोमयू, हाथी का हो जाएगा विरद और तेंदुआ का है तरसु। तो पहले का 4, दूसरे का 1, ये हो जाएगा तीसरा राइट इसमें। 17वें में अपवर्ग फल प्राप्ति है इत्यर्थे विभक्ति बहुती, यानी अपवर्ग फल भारत में कौन सी विभक्ति होगी, तो तृतीया। नमः स्वति स्वहा शब्दा अलम वशिष्ठ योग्य च सूत्रे शब्दा इत्यस्य समुचित विकल्प चुनत, तो इसका हो जाएगा पितृव्ययम, यानी शब्दा पितरों के लिए। 19वां है सूत्र सह उदाहरणम सुमिलित, सूत्र के साथ में सुमिलित करना है, उदाहरण को सुमिलित करना है। उपानवश अधिवश वैद अधिश्रिष्टा पहला, तो पहले का 4 और तीसरे का 1 कौस किसमें है, ये राइट हो जाएगा तीसरा। फिर अकथितम च इति से उदाहरणम नास्ति देवदत्त सतम मुष्णाति, ये इसका नहीं है, तो इसका राइट आंसर 4। नेक्स्ट है 21वां, नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे अपादान संज्ञक का, यानी जहां पर नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाती है अपादान कारक कौन होता है, तो वक्ता, इसका राइट सेकंड हो जाएगा। एतेषु कृत्यकर्मणो कृति सूत्र उदाहरणम नास्ति रामस्य। फिर है गवाम गोसु व कृष्ण बहुशीरा इत्यस्य केन तत्वेन समुदायम एक देशस्य प्रत्यकम कृतम, ये गुण के कारण, तो गुणेन 4 नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो इसमें है अनादर अधिके भाव लक्षणम षष्ठ उदाहरण किम, तो रुद्रहतः प्र आवृजता, इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन हो जाएगा यत्र नित्यम चतुर्थी पादयो सप्तमे वर्ण हस्व त्वम उपयाति तत्र किम छंद, यानी जहां पर द्वितीय चतुर्थी पद दूसरे और चौथे पद में 7वां जो वर्ण होता है वो हस्व होता है, वो छंद कहलाता है अनुष्टपः। छठा है
इंद्रवर्जो उपेंद्र वर्ज्य विषयम किम असत्यम। इंद्रवर्ज्य और उपेंद्र वर्ज्य में कौन क्या असत्य है? तो इसमें एक ही असत्य है, ये चौथा रहा। उभयत्र दोनों में पादो तगणम ध्यम, यानी दोनों के पद में दो तगण होता है, ये नहीं होता है, एक गुरु और एक लघु होता है। फिर यत्रम पति चरणेम चत्वारो यज्ञम तत्र छंदो भवति, यानी जहां पर प्रत्येक चरण में 4 यज्ञ होते हैं, वो छंद कौन सा होता है? भुजंग पर्यातम। 28वां है स्थाल्याम पचती अत्र कम आधारो अस्ति, तो औपश्लेषिक आधार। 29वां है समुचित मेलनम कृत सरसीजम अनुविधम सेलवन। तो इसका मिलान करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। नेक्स्ट है कृतः सुकृतम यान्वेन्द्रियम तनु प्रविश्य ते अत्रम तस्य पाद लक्षणम संघटिते, तो इसका आंसर हो जाएगा हरिणियम, सेकंड राइट हो जाएगा इसका। यस्य पतिपादम आदो नगणः अंते च रगणः तत किम छद, यानी जिसके प्रारंभ में नगन से और अंत रगन से होता है, वो छंद कहलाता है दूत विरितम। बत्तीसवां है उपमान उपमेयो अति साम्यात काल्पनिक अभेदम आरोपत्वे को अलंकार, यानी उपमान और उपमेय में अत्यधिक साम्याद काल्पनिक जो उपवेद है अभेद, वो कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेषः। 33वां क्वेश्चन है प्रतिकूलताम उगते ही विदोम विफल तवे एति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन अभूत बिना पुनः पतिस्यतः करसः स्त्रः अपि इत्यस्मिन् पदे श्लेष अलंकारस्य कः भेद, तो इसमें आ जाएगा वन श्लेष, ये श्लेष अलंकार का वन श्लेष भेद है। 34वां है सद्धर्म से वस्तुना प्रतिबिंबने को अलंकार भवति, तो दृष्टांत। साधुल विक्रीडितम संदर्भ विषय संगतम न अस्ति, साधुल विक्रीडितम संध के विषय में सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा चौथा। अत्र द्वादश भी पंचवी च यति भवति, यहाँ पर 12वें और 5वें में यति होती, ये गलत है। नेक्स्ट है 36वां क्वेश्चन हेतु रूप क्रियाम अभावे अपि तत्फलम प्रकाशने को अलंकार भवति, तो इसका हो जाएगा विभावना। नेक्स्ट है 37वां दनिनो अपि निरुत्वम अदा युवानो अपि च निच्चलः प्रभो अपि प्रमतो महामहिम शालिनम इति अत्र को अलंकार विशेषोक्ति अलंकार इसमें। नेक्स्ट 38वां बृहत् सहायम कार्यान्तम सोदिनाम अपि गच्छति शंभूयः अभूय
अभूयदीर्घम अपेति महानगा पगा नगा पगा इत्यत्र को अलंकार, तो इसका हो जाएगा अर्थन्यास। कौन सा हो जाएगा? अर्थन्यास। 39वां है अत्र पदानाम प्रस्तुतनाम वा एक धर्म संबंधम तत्र अलंकारो भवति, तो तुल्य योग्यता। 40वां है ऋग्वेद विषय असत्यम वच, ऋग्वेद के विषय में असत्य वचन कौन सा है? तो वास्कल रहितम सर्गेशु विभाजितम, ये इसका गलत आंसर है। नेक्स्ट 41वां वैदिग्रो वेद इति कस्य संज्ञा, तो अत्र वेद की। 44वां ब्राह्मण ग्रंथा नाम प्रतिपराध्य विशेषु असंगतम अस्ति, ब्राह्मणों के ग्रंथों में प्रतिपाद्य के विषय में असंगत कौन सा है? तो प्रक्रिया। नेक्स्ट है 43वां सतपथ ब्राह्मणस्यम सप्तदश कांड, 17वां कांड कहा जाता है? सतपथ ब्राह्मण के 17वें कांड को क्या जाता है? तो बृहद आरण्यकोपनिषद उपनिषद। 44वां है वेदोक्तो तद अनुक्तो च विदासो प्रकृतिता अत्रम को अलंकार भवति, तो संदेह, इसमें हो जाएगा संदेह अलंकार। पैतालीसवां है सांख्यायनम अरण्यस्य को अध्यायम सहितो उपनिषदम नामना दयते, यानी कौन से अध्याय को संखित उपनिषद के नाम से जाना जाता है? तो सप्तम और 8वें अध्याय को। समुचित विकल्प समुचित यानी उचित विकल्प चुन करके चुनना है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदो उपनिषदाम कोथुम शाखाम सामवेद, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। 47वां है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्राधि बोधित कंठोपनिषद परिष्ठ सुक्तिम प्राप्यते, तो आंसर इसका हो जाएगा 47वां का प्रस्तुत अध्याय से तथ्यम वलय। 48वां है यदा देवाः पुरुषेण हविषः यज्ञमवतः तन्वत तस्यां राज्यं तस्या जयं किमासीत्, तो वसंतः यो जात एवं प्रथमो मनुष्वान देवो देवान अनुकृतूनां परिभूषतः इत्यत्र वैदिक संदो अस्ति, तो तिष्ठुप। 50वां यस्य महित्वाम इमे हिमवत यस्य रस्याम सह समुद्रम अत्र यस्य केन पदेन का बाध्य, तो प्रजाति, क्या हो जाएगा? प्रजापति। Don't forget to like and subscribe. समानी च आकृति समानी हद्यानी च इतिस्य मंत्र देव का, तो संज्ञान देव, समान आकृति और समान हृदय वाले किसका मंत्र है? मंत्र के देवता है समान देवता। एसु कतावत कविकृतो कथते, तो अग्नि। सुक्रतुः इति कस्य विशेषणम्? इंद्रस्य। श्रीमद् भागवत गीता अनुसारम इमे देहाम उक्तम अंतवत विषयान ज्ञानयातः
उसः समूह कस्मात् भवति क्रोधात् कुर्वन्ति यः कर्माणि जिजीवेश इच्छम समः इत्र समः इत्यत्र को अर्थ संवत्सरान् द्वाम तदिदमे पृथ्वी नमते उस्माति च पर्वताः भयन्ते अस्मिन् मंत्रासे कस्य देवस्य स्तुति वर्तते। तो इसमें मंत्र में इंद्रदेव की स्तुति है। अट्ठावनवा है शकुंतले मणिबंदे बदयहम औषधि नाम किम, तो अपराजिता 4 राइट इसका हो जाएगा। 59वां है यस्यति अद्य शकुंतलेहम हृदयम संस्पृतः कुंठयाम कंठः स्पर्ति वाष्पवर्तिकः दुष्कृताम जड़म दर्शनम इति उक्ति अस्ति। तो ये कर्ण महर्षि कर्ण की है। ईशोपनिषदानुसारम अंधः तम के पविशन्ति, तो ये संभूति उपासते। नेक्स्ट 61वां गुरुवचनम अपि अभविष्य सर्वणं स्थितं किमं महत्सुलम उपजनति, तो इसका हो जाएगा सलील इव। चौथा 62वां है मनुस्मृति अनुसार एक रात्रम निवसतम ब्राह्मणम उचिते। मनुस्मृति के अनुसार एक रात्रि का निवास करने वाला ब्राह्मण कहा जाता है अतिथि। 63वां है आजन्मम ब्रह्मचर्य पालनम कीदृशम ब्रह्मचर्य भवति। आजीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला किस प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है, नैष्टिकम। सुखनाश 64वां है सुखनाश आरूढ़ विनीयपि चंद्रपीडम किम इत्यन, तो विनीत तरम कृतुम। 65वां है स्वाध्ययनम कस्य ऋणस्यम परिशोधनम क्रियते, तो ऋषि ऋणस्य। मनुस्मृति जात कर्म संस्कारम कदा विदिते, यानी मनुस्मृति में जात कर्म जो संस्कार है वो कब संपादित किया जाता है, तो प्राक अदीना अनादि वंदनाथ। 67वां है मनुस्मृति अनुसार एसु समीचीनम कथम न अस्ति, मनुस्मृति के अनुसार इनमें से सही कथन नहीं है, तो इसका हो जाएगा आसोड साध ब्रह्मस्य सावित्रीम अतिवर्तते। 68वां है भारतीय संस्कृति के अनुसार हम भूत यज्ञ से परम नाम, यानी भारतीय संस्कृति के अनुसार भूत यज्ञ का दूसरा नाम क्या है, बलिवे अश्वज्ञ। 69वां है इंद्रियाम च पंचानाम मनसु हृदयम च विषये वर्तमानानाम च प्रति रूप जायते। महाभारतस्य श्लोके अस्मिन् का पुरुषार्थम वर्तते, तो काम। 70वां है बाणेन व्यग्बाणे कोच मिथुनाम एकम अवधि इति कथम कवि कस्य कवि आदि कवि।
एतेषु अनुपयुक्तं कथं चिनोति। शिशुपाल वदस्यं तर्क्य सत्संगे रेवतम वर्णम अस्ति, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। 72वां है आदि शंकराचार्य पश्चिमी दिशि प्रतिष्ठापतिस्य मठस्य नाम। आदि शंकराचार्य के पश्चिमी दिशा में प्रतिष्ठित मठ का नाम क्या है? शारदा मठ। अवंती कोपस्यम विहंतुम आपदाम भवंती वश्याम स्वयमेव दोहिन इति सुक्ति है। ये किसकी सुक्ति है? तो ये 12वीं की सुक्ति है। वासुदत्ता काव्य से सदबे असत्य वचन। वासुदत्ता के काव्य के सदम में असत्य वचन है। क्या है? अच्छी कथानक ऐतिहासिक अस्ति, इसका कथानक ऐतिहासिक है, ये गलत है। 75वां है ऐसु कथम कथनेसु असाधु। इनमें से कौन सा कथन असाधु यानी ठीक नहीं है? तो कादम्बरी आख्यांका वतते, ये गलत है। 76 में लिखा है कालिदास्य दिल सिपा इति उपादेय आधारम भूतम काव्य अस्ति, तो रघुवंशम। 77वां है संस्कृत साहित्यम आधुनिक बाणम इति उपाधिनाम विभूषित कवि वर्तते। संस्कृत साहित्य में आधुनिक भाव इस उपाधि से सुशोभित कवि है, वो अंबिका दत्त व्यास है। 78वां है अधस्तनेषु भास नाटकेषु एकाकी नाटकम अस्ति। नीचे दिए गए नाटकों में से भास के द्वारा एकांकी कौन सी है? तो कर्णभारम। 79 है स्त्रियो अग्नियम अग्निस्य स्त्रियो देव स्त्रियम वेदम स्त्रियम गुणा। त्रयम दंडी प्रबंध तेसु लोकेशु विश्रुता इति दंडीन प्रसति का उक्तवान, तो ये राजशेखर ने बोला। अस्सी है अधोलिखितम असत्य वचनम किम मालती माधवम दशाकम प्रकरणम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड मुद्रा राक्षसम संगार रस प्रदानम, ये गलत है। इक्कीसवां है नायिका विहीनम नाटक से प्रयुक्ता का। नायिका रेस नाटक के रचयिता है विशाखादत्त। 82 में उत्तर रामचरित्रम नाटकस्य छायांक अस्ति, छायांक है तृतीयांक। 23वां है पंचतंत्र विषय किम असंगतम वच। पंचतंत्र के विषय में कौन सा गलत वचन है? तो राज्य अमर कीर्ति मनोरंजनम रचनात, ये अमर कीर्ति नहीं है, शक्ति कीर्ति के बारे में बोला है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नारायण पंडितम मते। नारायण पंडित के मत के अनुसार परीक्षा अर्थस्य दक्षम सर्वस्यम लोचनम किम, तो शास्त्रम। 85वां है कत्मा सुक्ति नीति सत्य के वतते, तो ज्ञान नवदू ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजति। 86वीं करती कार्य षष्ठ मिलत, सही मिलान करना है। पंच अमृतम, तो प्रभाकर शास्त्री। साहित्य
वैभव मथुरानाथ शास्त्री, मधुचंदा हरिराम आचार्य और जीवन से स्पष्टदियम, इन जीवन के दो स्पष्ट करुणा शास्त्री। इसके हिसाब से ये तीसरा राइट हो जाएगा, चौथा तीसरा पहला और दूसरा वाला। सितसी में प्रताप सिंह इति रूपकम से रचिता का तो देवर्षि कलानाथ शास्त्री। इटासी ईश्वर विलास इति काव्य से कृता भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। 89 में कथम विशेषता मानवंश महाकाव्य अस्ति तो अत्र सर्वे पंचदश सर्गा। शिक्षक बोधम प्रश्नानाम कठिन शब्दानां विस्तृत व्याख्यां निरंतरम छात्रभयं मनोयोग पूर्वक पाठवाचित्वं ददात एतदश अवसरम कस्मिन् सोपाने वर्तते तो मौन वाचने में। पदम शास्त्रीकृतः स्वराज्यम रचना अस्ति तो पंच सर्गात्वम खंड काव्यम। वैश्वे निम्नलिखित अभागे लेखन अभ्यास तकाराम सन्ति तेषां भाषा परिभाषाकरणं च भागे अस्ति समुचित मेलनं कर्ता उचित कुट्टस्य चयन करो। तो इसका स्पष्ट हो जाएगा, राइट। यथोचितम मेलम कुरुत, यथा उचित मेलन करिए। दमनात्मक लेखनम स्वन कौशलम, मौन पठनम पठन कौशल। तो पहले का योग चौथे का 3, पहले का 2 चौथा का 3, सही है, चौथा राइट है। चरणों पे दिया हुए हैं वदन शिक्षण से विधि अस्ति इष्टा, यानी वदन शिक्षण की विधि है तो केवल क और ख, क और ख। गद्य शिक्षणे कठिन निवारणाय प्रयुक्त प्रवचन प्रविधिषु अंत भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3। तो एक अनुवाद विधि, दूसरा परिभाषा विधि और तीसरा है कोश विधि। ये दोनों नहीं है। छियानवे आगमन से विद्ये सोपानेषु न अंत भवति। प्रश्न इसके अंतर्गत कौन सा नहीं होता है? प्रश्न करणम नहीं होता है। आगमन विधि के सोपानों में प्रश्न करणम नहीं होता है। संतानवा है नाटक शिक्षण से रंगमंचम अभिनय विधि लक्षणम वर्तते। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अस्मिन विद्ये छात्राम संपूर्ण नाटक रंगमंच प्रस्तुतवती, यानी संपूर्ण नाटक का जो प्रस्तुति है वो रंगमंच पे कहते हैं, स्टेज पे करते हैं। 58वां सुमिलित करना है गद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण कक्षा अभिनय और व्याकरण शिक्षण आगमन विधि। तो 1 का 4, 3 का 4 और 4 का 3। पहले ही राइट है। नेक्स्ट है लिखित रचनाम शिक्षण से कस्मिन् विद्योग शिक्षक
छात्रद्वयं किमपि विषये पठाय ते सह चर्चां कृत्वा तत् जिज्ञासां वदति, उसकी जिज्ञासा बढ़ाता है। तदंतरम, इसके बाद में कल्पना शक्ति आधारित कृत्य, कल्पना शक्ति का आधार लेकर के छात्रद्वयं छात्रों के लिए लेखन स्वतंत्रता प्रदान करता है, लिखने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उद्बोधन विधि 100 क्वेश्चन पे आगे हैं, तो 100 क्वेश्चन अपने पूरे हो गए 1.5 से। तो आपको एक क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो मेरे यूट्यूब चैनल वेदांत गुरु को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो है शिक्षण काले पाठस्य प्रस्तावनायां मुख्य उद्देश्यं किम अस्ति। तो मुख्य उद्देश्य प्रस्तावना का विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना बच्चों में। सो के बाद में 101वां क्वेश्चन है, अनुवाद शिक्षणे अनुवादस्य के भेदा भवन्ति। अनुवाद शिक्षण में अनुवाद के कौन कौन से भेद होते हैं। तो अक्षर अनुवाद, छाया अनुवाद और तथ्य अनुवाद। अनुवाद 3 प्रकार के होते हैं, अक्षर अनुवाद, छाया अनुवाद और तथ्य अनुवाद। तो सेकंड नंबर इसका आंसर राइट माना जाएगा। 102 पे अधोलिखितेषु दृष्टांत कौशल्यम तत्वेषु नास्ति। नीचे लिखे गए में से दृष्टांत कौशल का तत्व नहीं है, तो नुतुरता मधुरता च, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तीसरा है, कक्षायां शिक्षण काले शिक्षकः व्याख्या कौशलस्य प्रविधीनां प्रयोग करति। कक्षा में शिक्षण के समय शिक्षक व्याख्या कौशल की उपविधियों का प्रयोग करता है, और नीचे लिखे गए वाक्य प्रविधि में समुचित समूह को चुन लीजिए। तो इसका आंसर पहले ही राइट हो जाएगा, परिभाषा, व्युत्पत्ति, भाषांतरम, विलोम और तुलना। तो पहला नंबर राइट इसका सही हो जाएगा। 104 पे है, एतेषु श्यामपटस्य कौशलस्य मानदंडानि सन्ति। एतेषु श्यामपट कौशल के मानदंडानि सन्ति, मानदंड है तो केवल क, ख और घ। अधिगम 105वां है, अधिगम प्रक्रिया प्रश्नों उपायोगेन समद इदम कथनम समीचीनम अस्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क और ग, यानी क हो गया प्रश्न समस्या समाधान से तर्क संतोष उपाय भवति, और ग हो गया प्रश्न समस्याम समाधानी उपयुक्ति। नेक्स्ट है 6वां, अद्य विशेषणं योज्यं विशेष्यं तदनन्तरम् इति लक्षणम् अनुसारं नमति फलिता वृक्षा नमन्ति च बुद्धा जनाः सूक्ष्मकाष्ठा मूर्खा भी अबन्ते न नमन्ति च इति पदस्य पाठ योजनाम अन्वय क्रम का समुचितम। तो इसका समुचित अन्वय हो जाएगा, फलिता वृक्षा नमन्ति बुद्धः जनाः नमन्ति सूक्ष्मकाष्ठा मूर्खः च न अभियन्ते नमन्ति च। तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां है, गद्य पाठ योजनाम अर्थस्फटिकरम कस्मिन् सोपाने भवति। तो काठिन्य निवारणे। 8वां क्वेश्चन है, 108वां क्वेश्चन, अनुवाद शिक्षणस्य पाठ योजनायां सोपानेषु अयम युगम न भवति। तो आदर्श वाचन और मौन वाचन नहीं होता है इसमें अनुवाद शिक्षण के सोपानों में। 9वां है, निम्नलिखितेषु मौखिक रचना पाठ योजनात् संबंधितम कथम नास्ति। तो इसका हो जाएगा, कक्षायां पूर्वं कुशाग्र बालके उच्चारण न कारितम। दसवां है, 110वां, विशेषण विशेष्य भावः इत्यस्य व्याकरण पाठ योजनायां पाठन काले शिक्षण
उपकरणेषु इदम उपकरणम अनिवार्य रूपेण भवति। तो इसका हो जाएगा संबंध उदाहरणम स्फोरक पत्रम। 111वां क्वेश्चन है विद्यमानस्य दक्षिणम किम भवति लोप संज्ञम, यानी विद्वान से अदर्शनम किम होता है, लोप होता है। 112वां है वर्ण उच्चारण स्थान सम्मिलित, यानी वर्णों को उच्चारण स्थान के साथ में इच्चु ऐसा नाम तालु, लिटु ऐसा नाम दंता, एदतो कंठ तालु और ऋतु ऐसा नाम मुर्दा। तो इसका पहले का 4 और दूसरे का 1, तो तीसरा राइट हो जाएगा। 113 क्वेश्चन है अत्र संगत युगम चिनुत। तो प्रत्याहार संज्ञा आदि रहते संहिता, यही राइट है, बाकी सब तो संहिता संज्ञा हलो अंतरम ये भी गलत है, ये सारे गलत है बाकी। तो 1 नंबर राइट हो जाएगा इसका आंसर। 114वां में सुबंता नाम तिड़ंता नाम च का संज्ञा, तो इसकी पद संज्ञा हो, सुबंत और तिड़न की पद संज्ञा होगी। 115 है हरे अव इतस्य संधि पदम, तो इसमें हो जाएगी हरे अव अयदि संधि, तो अयदि नहीं पूर्व असमीचीनम संधि विच्छेदम चिनुत। तो असमीचीनम असही गलत तो चुना है, तो विष्णु, इसमें तो विष्णु होता तब संधि बनती, ये गलत हो गया इसमें। 117 है कुर्विदम गायति तेषते राजा च एषः इत्येषां क्रमश संधि नाम प्रवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा यण अयदि गुण और वधि। 18वां है सप्रत्येकम उदाति अभेदेन सीधाम अत्र सा इति पदेन बोध्यम वर्तते। तो अच्छा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अच्छा। अच्छा 3 प्रकार का होता है। 119 में जयम जो अंतरस्याम सूत्र उदाहरणम नास्ति, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर उपसति। 120 में है तद शिव एतत् मुरारी तद टीकाम एतक्षाम क्रम सूत्राणी चिनुत। तो इसका होता है सस्व अटी ये अनुष्य नासिको वाह और इष्टु नाम इष्टु। तो सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है शिव प्लस रू प्लस आश्चर्य इत्यत्र शिव शब्द से आकार संज्ञक की हस्व संज्ञक अ है, यहाँ पर हस्व संज्ञक। सम्राट इति स्थिति अत्र संधि पदम अस्ति, तो इसका हो जाएगा सम्राडी स्थिति। विश्वा है हरिरम्यम इति उदाहरणम इकारः केन सूत्रेण भवति। तो हरि के स्थान पर इकार, तो ये ढलोपे पूर्व से दुर्गैन सूत्र के द्वारा ई के स्थान पर बड़ी युवा है। तो इसमें रूपस्य योग्यम शक्ति अंतिक्रम्यम सदृशम संख्या अत्र समस्त पदम
विलिखित, तो इसका सेकंड हो जाएगा राइट। अनुपम, यथाशक्ति और सशक्ति। 125 में वाक प्लस तविष्ट च इत्यस्य समस्तपदम किम, तो वाकित्रसम। 126वां है विष्णु त्राता इत्यस्य विग्रह पदम वर्तते, तो विष्णु त्राता, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। प्रायम उत्तर पद प्रधानम समास वर्तते, प्राय रूप से उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास होता है। समिदः समीपम इत्यत्र समस्त पदम नास्ति, समिदः यानी समीपम, इसका समस्त पद नहीं हो है, तो वो उप समिदः, एक नंबर राइट हो जाएगा। कर्तव्यम, सत्यम, कृत्य, कृत्यम, कार्यम इत्येषु पदेषु क्रमश प्रत्यय वर्तते, इसमें प्रत्यय हो जाएगा तवियत, यत, कव्यत और नयत। देव ब्राह्मणः इत्यस्य समास का विग्रह कहाँ, विग्रह कौन सा हो जाएगा, देव पूजको ब्राह्मणः। एक 130 में इदम शब्दानाथ वृतुप प्रत्येकिम रूपम विदते, तो इयान, इसका आंसर हो जाएगा 3 राइट। एसु टाप डीप दिश प्रत्यांत शब्दा क्रमश वर्तते, तो बाला, भवती और गोरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। 133 में अदित्वानम ददतः ददान समचित्यम इतेषाम परित्यान क्रमश तीनों, तो कत्वतु, सत्रिश, सानत और लेप, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। अधोलिखित प्रदेश, अधोलिखितेषु असंगत तीनों, तो दा प्लस कत, ये असंगत है, बाकी सब सही है। पैंतीस में मत्ती नदी मत्याम मतोह इत्येषाम विभक्तिम किनुत, तो द्वितीय, द्वितीय, सप्तमी, सप्तमी, एक नंबर राइट हो जाएगा। 36 पे दिया हुआ है चतुर्थी विभक्तिम सुदानी रूपाणी चुनुत, तो मनुष्य, मनोव्याम, मनोभयम, राइट आंसर 4 हो जाएगा। 137 में विभक्ति सदयम, विभक्ति को शब्दों के साथ में मिलाना है, तो तृतीया, चतुर्वी, गुरुवी, द्वितीय एकवचन हरिम, इसका पहले का 2 और दूसरे का 1, तो इसका 4 आंसर राइट हो जाएगा। 138 में अत्र असंगतम युगम चुनुत, तो ते तानी, 3 नंबर राइट हो जाएगा। भवे भवाम अभवम भविष्याम दक्षयति इति स्माम लकाराम, तो विदलिंग लकार, लोट लकार, लंग लकार और लीट लकार दोनों। अत्र असंगतम युगम चुनुत उभय पद तदमे, यानी यहाँ पर असंगत पद को चुनना है उभय पद के संबंध में, तो कुर्यात और कुरित, ये राइट हो जाएगा। 41 में नामनी, तो सप्तमी एक वचन हो जाएगा इसमें। नम धातु लट लकारे मध्यम पुरुष रूपाणी अस्ति, तो नश्यति, नश्यतः, नश्यतः। या धातु आत्मपदी से रूपम न अस्ति, तो अयाचितम, इसका नहीं है, बाकी सब है। समुच्चयम अन्वय च योगे च, ऐसो, तो च इसका आंसर हो जाएगा। एतेषु अव्यय पदम नास्ति उभयम। इस शब्द में सह मयम न प्रतीयति इत्यत्र प्रतीयति इति उपसर्गे क्रियापदम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम विश्वासार्थे। वृक्षम, वृक्षम प्रति सिंचति इत्यत्र प्रति इति उपसर्गस्य अर्थो भवति विप्सा, आंसर सेकंड राइट हो जाएगा। 49 है व्यापनोति इत्यत्र उपसर्ग का वत्ते, तो वी, फर्स्ट आंसर हो जाएगा।
लास्ट है अस्मिन् विकल्पे कालवाचनानि वाचकानि सर्वाणि अव्ययानि वर्तते। इस विकल्प में कालवाचक समयवाचक सभी विकल्प के अव्यय किसमें है? तो सुबह यानी कल, प्रातः यानी सुबह, साय यानी शाम को, है यानी कल, आने वाला। तो आपको आज ये मेरी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले इसी तरह के शानदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिलाम।